अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। आज वेस्ट जोन पुलिस ने जॉब मेला प्रोग्राम अमल में लाया है, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार साहब भी मौजूद थे। గారు అండ్ పీటర్ గారు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు ఇప్పటివరకు 2 लाख పైన యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది అండ్ 25,000 పైనకి ఉద్యోగం వచ్చింది. ఇది ఇండియాలో కాదు, వరల్డ్ లో ఒక రికార్డ్ ఉంది. ఏ కంట్రీలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ఈ టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ జరగలేదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే ఒక స్పీకర్ మీకు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే ఇది ఏమిటిది? ఇది బేసికలీ స్కిల్ అండ్ ఆపర్చునిటీకి మ్యాచ్ చేయాలి. ప్రతి కంపెనీస్కి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి ఇండివిజువల్స్కి కొన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు మ్యాచ్ స్కిల్ అండ్ ఆపర్చునిటీ, స్కిల్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్. మీ అందరు చాలా లక్కీ ఉన్నారు. ఈ 2021 ఈ థర్డ్ డికేడ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ సెంచురీ, ఇది చాలా డైనమిక్ టైం పీరియడ్ ఉంది. ఈ టైంలో ప్రైవేట్ సెక్టర్ మార్కెట్ చాలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. కొత్త కొత్త కంపెనీస్ వస్తుంది, స్టార్టప్స్ వస్తుంది, పాత కంపెనీస్కి ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. కొత్త కొత్త ఫీల్డ్లో వెళ్తున్నారు అన్ని కంపెనీ. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాము. ఇంతకుముందు టాటా అంటే ఏమిటి? టాటా అంటే స్టీల్. బట్ నౌ మీరు చూడండి, టాటా ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా. తెలుసా కదా మీ అందరికీ? సో ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ న్యూ హొరైజన్స్. సో నా తరఫు నుంచి ఓన్లీ 2-3 సజెషన్స్ మీ అందరికీ. ప్రతి టైప్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్లో నేను చెప్తున్నాము, life is a journey, big journey, and the journey of 1,000 miles start with the first step. ఈ రోజు మీకు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ కి ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఎండ్. మీ హార్ట్లో, మీ మైండ్లో నెవర్ కీప్ దిస్ ఫీలింగ్, అరే నాకు మంచి ఉద్యోగం రాలేదు, ఎంత సాటిస్ఫాక్టరీ లేవు, ना एक्सपेक्टेशंस प्रकारम लेव. सीनियर एडवोकेट गुलाम रब्बानी ने एक वीडियो के ज़रिए अवाम से खिताब करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। दस्तूर हिंद के अंदर हर किसी मज़हब के मानने वाले को ये इख्तियार है कि वो अपने पसंद के मज़हब को जो है चुनकर वो मज़हब पर जो है ना वो तरीक़े पर अमल करे, और उसको इस बात का भी इख्तियार है कि वो अपने इस मज़हब को प्रोपागेट करे, अपनी इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाए. उसको इस बात का दस्तूर हिंद के अंदर इख्तियार है. और इसके बावजूद भी एक सिलसिलेवार तरीके से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है और यूपी के अंदर जब से बिलखुसूस योगी की हुकूमत आई है, योगी आदित्यनाथ की, उस वक्त से एक सिलसिलेवार तरीके से एक जो है ना एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है. एंटी कन्वर्जन लॉ बनाकर एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है. और उसी सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी, जो इंतहाई शर्मनाक वाकया है मुसलमानों के लिए. मुसलमानों ने हिंद की ये गिरफ्तारी, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी उनकी एक जाति कोई अमल नहीं है, बल्कि सारे मुसलमानों ने हिंद के ऊपर एक हमला है. मुसलमानों की एक हमीयत के ऊपर हमला है. और मुसलमानों की आज हमीयत इस बात को जो है ना पुकार रही है कि जो ना सब लोग अपने जो है ना इत्तेहाद का मुजाहरा करना बेहद ज़रूरी है इस मामले के अंदर. नहीं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो हमको हमेशा के लिए कोसेगी, क्योंकि अब ये एक बुनियाद डाल दी गई है और यहाँ से एक शाख पैदा होगी. ये शाख जो है ये सारे उलमा को इस चक्कर में लेने की प्लानिंग है ये लोगों की.
लिहाजा इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम मजम्मत वगैरह नहीं, इसकी तो बिल्कुल इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना है, उस वक्त तक आवाज़ उठाना है जब तक कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई अमल में नहीं आ जाएंगी। और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि हम मुसलमान ऐसे कितने भी जो है ना हमले इस्लाम के ऊपर होने दो, उसका जो है हम लोग दिफा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह माजी में जिस तरह हम लोग दिफा करे थे और इस तरह हाल में भी इस तरह दिफा करेंगे। और इस्लाम की फितरत में ये चीज़ है कि तुम जितना इस्लाम को दबाओगे उतना इस्लाम उभरेगा इंशाल्लाह, उससे 10 गुना बढ़ के उभरेगा। ऐसे कितने लोग आ गए और चले गए, इस्लाम को कुछ नहीं कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा कलीम सिद्दीकी साहब जो मुबल्लिग इस्लाम थे, जो बेहतरीन काम किया करते थे, जो इंसानियत के मुस्लिम शाबान JAC IHO ग्रुप की जानिब से खिलवत ग्राउंड पर फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ कामयाबी एहतजाजी रैली मुनक़्क़िद किया गया। यही तो वजह है कि भाई शादी करो, शादी नहीं करोगे तो मन की बात जो बीवी से करना चाहिए तुम देश से करते बैठोगे। जब देश से तुम मन की बात करोगे तो फिर देश मन के अंदर मन ही मन में खत्म हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। तो अलगर्ज इस मंच का मकसद ये है कि बरस से मुगलों ने हुकूमत की तो हिंदुओं को खतरा न हुआ, लेकिन जब से बीजेपी आई तो हिंदुओं को खतरा हो गया। भाई हुकूमत आपकी है, प्रधानमंत्री आपका है, पार्लियामेंट पर आपका कब्जा है और मुल्क के बड़े बड़े ओहदे आपके पास है। इसके बावजूद मेरे हिंदू भाइयों आपको खतरा कैसे हो सकता? तो खतरा मेरे भाइयों आप लोगों को नहीं है, खतरा इस मुल्क के उन असासों को है, उन एसेट्स को है जो इस मुल्क ने बड़ी मेहनत से और इस मुल्क के वीरों ने बड़ी मोहब्बत से खून से इस मुल्क को आबाद किया था। आज उस मुल्क के असासों को खतरा है। पर 2 बजे से 4 बजे तक इत्तेहाद रैली का हाई कोर्ट से हमें परमिशन मिला था। इत्तेहाद रैली के माने तमाम समझिए के मज़ाहिब के लोगों को यहाँ जोड़ना था और 8 तारीख़ का जो हमारा परमिशन कैंसिल किया गया, इस इत्तेहाद रैली के 3 परमिशन पुलिस ने मुतवातिर कैंसिल किए हैं। उसके बाद हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट से परसों समझिए कि शाम में रिलीफ मिली। परसों शाम में 9 बजे ऑर्डर आया और फिर कल परमिशन हमको कल शाम में परमिशन पुलिस का मिला और सिर्फ 100 अफराद का एक रिस्ट्रिक्टेड समझिए कि परमिशन था। दरअसल यहाँ तेलंगाना की हुकूमत और तेलंगाना की पुलिस फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देना चाहती है और जो फ़िरक़ा परस्ती को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है ये तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना की पुलिस। अब इसमें एक पॉलिटिकल बहरहाल समझिए कि प्रेशर है या क्या है, मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक बात है कि तमाम मज़ाहिब की मुत्तहदा प्लेटफॉर्म को समझिए कि साहब जमा होने नहीं दिया गया। इसके लिए 3 एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए और हाई कोर्ट को जाना पड़ा। वहाँ भी हाई कोर्ट में पुलिस ने पूरी कोशिश की, सुबह से शाम तक एडजर्नमेंट लेते रही कि यह प्रोग्राम न हो सके, इसको किसी तरह समझिए कि रुका दिया जाए। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि साहब बहुत बड़ा लाइन ऑर्डर का मसला पैदा होगा, एक तूफ़ान पैदा होगा, जबकि दुनिया जानती है कि मिलियन मार्च में हमने एम्बुलेंस को भी जगह दी और तारीख गवाह है कि मिलियन मार्च के उतने बड़े एहतजाज के बाद जो दुनिया का 7वां बड़ा एहतजाज है, वहाँ पर पूरे समझिए कि ग्राउंड को और पूरी रोडों को समझिए कि एक्शन कमेटी के कारकुनों ने रात देर तक सफाई भी की है। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज हमने समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया को दिया, लेकिन सीनों पे सांप लौटते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये जलसा इस मौजू पर इत्तेहाद को बरकरार रखने पर किया गया है। मेरे हम वतन तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ अपने इत्तेहाद को मजबूत करें। जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें दिन पे दिन जो मजबूत होते जा रही है, वो ताकतों को पहचाने, वो ताकतें कौन हैं, उनके मुखालिफत एक आवाज़ को अपनी बुलंद करे, अपने इत्तेहाद को मजबूत करे। दिन पे दिन हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। जो चार मीनार के दामन में आकर बंडी संजय
राजा सिंह देशद्रोही है वो। मैं इस मंच से एक ऐलान करता हूँ, राजा सिंह, बंडी संजय, तू एक टेररिस्ट है। हमारे उमर खालिद, कन्हैया कुमार, हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन से जब एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट, एक अपना इत्तेहाद करने के लिए, हिंदुस्तान को, संविधान को बचाने के जब लिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने जब प्रोटेस्ट करते हैं दिल्ली में, उनको 2 साल की सज़ा होती है। उनको जो है सो पीटी एक्ट लगता है, उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है। तुम जब चार मीनार के दामन में आकर हैदराबाद के अमन व सुकून को बर्बाद करने को, गंगा जमुना तहज़ीब को ख़राब करने, जब तुम अगर शर फैलाना चाह रहे तो हम आपको टेररिस्ट, आतंकवादी घोषित करते हैं। बंडी संजय और राजा सिंह, तू एक आतंकवादी है जो हिंदुस्तान के संविधान को तोड़कर अपने रूल को, भगवे झंडे को चार मीनार के ऊपर लहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको सरातर होने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए। 2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में मुसलमान की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। ये राजा सिंह टेररिस्ट, ये आतंकवादियों को हम लोग बताएंगे। जो एक आतंकवादी मुसलमान के मस्जिद को गिराने की बात करता है, तो जब अपने लोग कुछ नहीं बोलते, आज हम पूरे युवा, हैदराबाद की पूरी यूथ, आज राजा सिंह को हम आतंकवादी डिक्लेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह। माधापुर पुलिस और माधापुर डिवीज़न एसओटी ने मिलकर नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले चोर मियाँ बीवी को किया गिरफ्तार। గుడ్ ఈవినింగ్ టు యూ ఆల్. మరి మీ అందరికీ తెలుసు, టెలికాం నగర్ గచ్చిబౌలిలో ఒక హెచ్బి ఆఫెన్స్ ఆన్ ద 18th జరిగింది. ఇది బీరం గంగాధర్ రావు అనే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఇంట్లో ఒక సర్వెంట్ థెఫ్ట్ జరిగింది. మరి ఆ రోజు టోటల్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే పోయిందో అది 8 lakhs క్యాష్ and 1 kg gold and diamond ornaments, all worth about 61 lakhs. మరి నిన్న ఈ ఇద్దరు అక్యూజ్డ్, నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని షోలాపూర్ రైల్వే స్టేషన్లో మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్, ఎస్పెషలీ మనకి డిఐ గచ్చిబౌలి లాల్ మదార్, మరి పిసి ఆనంద్ రెడ్డి, దెన్ డి అశోక్ అండ్ ఆనంద్ గౌడ్, వీళ్ళందరూ ఇంకా మిగతా ఈ స్పెషల్ పార్టీస్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాళ్ళని మనం అక్కడ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ఇద్దరు అక్యూజ్డ్ ఉన్నారు మనకి. ప్రధానంగా A1గా మనకి బహదూర్ షా అలియాస్ లక్ష్మణ్ మరియు పవిత్ర ఆయన భార్య, ఇద్దరు కలికోట జిల్లా ఆఫ్ నేపాల్కి చెందినవారు వీళ్ళు. మరి ఈ ఒఫెన్స్ పూర్వాపరాలు చూస్తే మనకి 18th and 19th ఇంటర్వీనింగ్ నైట్ రోజు మనకి ఈ ఒఫెన్స్ జరిగి ఉన్నది. మనకి కేస్ 19th రోజు రిజిస్టర్ కావడం జరిగింది రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో, క్రైమ్ నెంబర్ 567 ఆఫ్ 2020 అండర్ సెక్షన్ 457(380)గా. మరి 18th రోజు మనకి చూస్తే గంగాధర్ రావు ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నాడో ఆయన శ్రీశైలంకి ఆయన ఫ్రెండ్తోని ఒక ఫంక్షన్ కోసము పోవడం జరిగింది. పోయేటప్పుడు అక్కడ ఆయన దగ్గర ఎవరైతే ఇద్దరు వాచ్మెన్ అండ్ సర్వెంట్ కపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను 2 days రాను, ఇల్లు చూసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మనకి 19th రోజు గంగాధర్
ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ లక్ష్మణ్కి కాల్ చేస్తూ ఉంటుంటే రెస్పాన్స్ లేదు. అప్పుడు అనుమానం వచ్చి కొంచెం సస్పీషియస్గా మనకి ఆ ఫ్రెండ్స్ని ఇంటికి పంపించడం జరిగింది. ఇంటికి పంపిస్తే ఈ వాచ్మెన్ కపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ సర్వెంట్ క్వార్టర్స్ ఓపెన్ అయి ఉంది, అక్కడ ఎవరు లేకుండే. తర్వాత ఇమీడియట్గా గంగాధర్ రావు మనకి అదే రోజు 19th 8 PM వరకు రిటర్న్ వచ్చి చూస్తే ఆ ఇంట్లో ఒక విండో గ్రిల్ మనకి అది బ్రోకెన్ కనపడింది. మరి లోపలికి పోయి చూస్తే ఆ బెడ్రూమ్ లాక్ కూడా మనకి బ్రేక్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ ఏదైతే సేఫ్ ఉన్నదో ఆ గోద్రేజ్ సేఫ్లో మనకి క్యాష్ అండ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అక్కడ మిస్సింగ్ అవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना रियासत माइनॉरिटी के उम्मीदवारों को मुफ्त सिविल सर्विस का इम्तिहान। जी हां, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडीज़ सर्कल के इम्तिहान मुनक़िद किए जाएंगे। IPS और फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस, ऐसे जो आला ओहदे होते हैं हमारे मुल्क में, उनके कोचिंग के लिए आज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है। इसके लिए हर साल की तरह इस साल हम एक सिलेक्शन टेस्ट रखे हैं इनके लिए। बड़े तादाद में नौजवान न सिर्फ शहर हैदराबाद में नहीं है, अजलाओं में भी अपीयर हो रहे हैं इम्तिहान में। इनमें सबसे जो आला तरीन जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, इनमें से 100 कैंडिडेट्स को हम लोग चुनेंगे अखिलियातों से, और इनकी तरबियत अच्छे से अच्छे जो कोचिंग सेंटर्स हैं हैदराबाद में, 6 या 7 कोचिंग सेंटर्स को हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट करे हैं, वहाँ पर इनकी तरबियत दी जाएगी। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि हर साल, यानी कि गुज़िश्ता साल से अगर कंपेयर करें इस साल, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स और इनका अवेयरनेस ये बेहतर है, बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो जद्दोजहद, जो एफ़र्ट अब चल रहा है हुकूमत की तरफ से हो या कैंडिडेट्स की तरफ से, इसको ऐसे जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत टफ एग्ज़ामिनेशन है ये। आज माना जाता है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है UPSC से हर साल जो ऑर्गेनाइज होता है, ये दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सब में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशन है ये। और हर साल तकरीबन 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इम्तिहान के लिए सारे रियासतों से, जिनमें से 6 या 7 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन लेते हैं। इसमें से देखिए अब गिन चुनकर फाइनल सिलेक्शन जो होता है तकरीबन 800 का होता है। जैसे इस साल रिज़ल्ट्स आए हैं 2 दिन पहले, उसमें 761 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। और इसमें से अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स का परसेंटेज देखा गया तो ये अभी बहुत कम चल रहा है। ये इस साल भी 3.6% आया है, यानी कि 28 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 761 मुस्लिम्स हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से, UP से, अलीगढ़ से या तेलंगाना, कहाँ से भी हो, जो अपीयर हुए हैं। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स 28 हैं। ये जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, इनके नंबर में इजाफा लाने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका सिटीज़नशिप हो या चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से, UP से, अलीगढ़ से या तेलंगाना, कहाँ से भी हो, जो अपीयर हुए हैं। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स 28 हैं। ये जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, इनके नंबर में इजाफा लाने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका सिटीज़नशिप हो या जो फेलोशिप होता है एक कंट्री में, जो कंट्री के डेवलपमेंट में आप ताउन कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब ये गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छे होनहार नौजवानों को इसलिए मैं दावत देता हूँ यहाँ, इसके लिए कोशिश करने के लिए और ज्वाइन होने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज, इसलिए कि गवर्नमेंट में ज्वाइन होने के बाद
आप जिस तरह के खिदमत समाज को अंजाम दे सकते हैं शायद कहीं और नहीं दे सकते हैं। इसलिए कि आपके पास एक ओहदा होता है, उसके साथ में अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ बजट, फिनेंसेस, ये सब आपके सामने होते हैं आपके साथ। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं आप, और हर कम्युनिटी का हिस्सा इसमें होना चाहिए, बराबर हकदार होना चाहिए। अगर सेलेक्ट होना है तो कैंडिडेट अपने हौसले और अपने सलाहियत की बुनियाद पर ही सेलेक्ट हो सकता है। इसके लिए जो तरबियत देना है, जो गाइडेंस देना है, जो मटेरियल फराहम करना है, ये सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि कैंडिडेट आगे बढ़ना चाहिए और उनके घर में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, और माँ बाप भी इनकी हौसला अफजाई करके इसमें कम्पीट करने के लिए उनको भेजना चाहिए। अगर ये सब फैमिलीज़ की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से ये काम हो सका तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे स्कीम्स हैं तेलंगाना में आज अक़लियतों के लिए। सिविल सर्विसेज स्कीम उसके तहत एक है, तो हम लोग इसके ज़रिए से पूरा ताउन देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, इनको आखिरी मंजिल तक ले जाने के लिए इनके साथ रहेंगे और हम लोग कामयाबी दिलाने की भी कोशिश करेंगे। तो ये जो माहौल अच्छा बनता जा रहा है तेलंगाना में, इसको सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ भी लाना ज़रूरी है इस स्कीम में। इंशाल्लाह देखते हैं, आप थोड़ा फीडबैक भी लेंगे कैंडिडेट से, किस तरह के चेंजेस लाना चाहिए इसमें। हम लोग भी बैठ कर सोचेंगे गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान किस तरह के नाजायज़ हमारे सामने पेश आए हैं, उन सबको नज़र में रखते हुए किस तरह से इसमें चेंजेस लाना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। फर्स्ट स्टेप टावर जलपल्ली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063570926। अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तयाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक़्क़िद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 97007855